पता ना करो जो। चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाहर इंफॉर्मेटिव थी पहले वाली इंफॉर्मेशन सारी, बट एनी हो, वो करते रहेंगे हम। अच्छा जी। अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, थोड़े इसके वो क्या कहते हैं बाउंड्रीज इसकी बता दूं। ये वॉकिंग स्ट्रीट वाली जो मूवीज होती है, क्योंकि बीइंग अ फैमिली मेंबर मैं थोड़ी सी आपको जो क्राइटेरियाज है वो शेयर कर देता हूं, ताकि आप भी फिर उस चीज़ में ना इजी फील करेंगे कि जब आप वॉकिंग स्ट्रीट्स ये देखें, बेशुमार बिलियंस ऑफ वीडियोस जो है ना वो पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर ना। आप सिटी का नाम लेकर वॉक आगे वॉकिंग स्ट्रीट या स्ट्रीट वॉकिंग या रोड स्ट्रीट समथिंग कुछ भी लिख देंगे तो आपको उस सिटी से रिलेटेड बेशुमार वीडियोस देगा। बस थोड़ा सा ना, जब वीडियो देखने से पहले ना थोड़ा सा एक चीज को, जो भी मैं भी थोड़े पहले मैं भी वही चीजें देख रहा था कि मैंने ये वीडियो रैंडमली चूज नहीं की है, मैंने देख के ओपन की है ये वीडियो। क्योंकि हम सारे पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हिसाब से वो थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है वहाँ की और यहाँ में। तो आप स्ट्रीट वॉकिंग जब कोई देख रहे हो ना ऐसे मॉस ओवर करते, तो आपको थोड़ा सा वो आइडिया दे रहा होता है कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या होगा, राइट। तो उसमें ना आप एक चीज़ को बस कंसीडर करते रहिएगा, एज ए मुस्लिम्स के ना, अपना क्या कहते हैं, जिस वीडियो को आप वॉच करें उसमें उन्होंने सर्दियों वाले कपड़े पहने हो, ठीक है जी, सीधा सा मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा बस। तो आपने सर्दियों वाले लगाया करें ना, जो सर्दियों में जो बात हो। नहीं, सर्दियों में ना लगाएं, आप गर्मी में बैठकर सर्दियों वाले देख ले, कोई मसला नहीं। अब मैं यही देख रहा था, ये देखे एक मतलब एक्चुअली जो शहर शहर को जो है ना वो एक्सप्लोर करना होता है ना, इस शहर को घूमना होता है ना कि लोगों को देखना। तो आप सर्दियों के वो जो है ना वो लगा दिया करें रिकॉर्डिंग जो भी होती है, तो वो पता आराम से बैठ के कंफर्टेबली देख सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, मैं जब ये देख रहा था साथ, मुझे जो मेरा पॉइंट था वो भी मुझे इस वीडियो में नजर आ गया, तो इसलिए मैंने इसी वीडियो को ही ओपन कर लिया। नहीं तो मुझे इसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, बहुत सी वीडियोस में बल्कि। तो चलें हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको एक रफ एक आइडिया देने लगा हूं कि इन वीडियोस को देखने का मकसद सिर्फ माइंड रिफ्रेश यानी माइंड को ये क्या कहते हैं कूल डाउन करना नहीं है। और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल सकती हैं जो आपको बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगी। और स्पेशली एसईओ वाले तो ऐसे ही होंगे कि एसईओ क्रॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो को भी उन जब वॉच कर रहे होंगे वो क्रॉलिंग कर रहे होंगे कि हाँ स्पाइंग कर रहे होंगे, स्क्रैपिंग कर रहे होंगे, इन चीज़ों वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे। अब देखिए मेरे सामने एक ये वीडियो चली है और इस वक्त मैंने भी वैसे इसको स्टॉप कर दिया, लेकिन मैं मोस्टली स्टॉप नहीं करता, मैं इसको कंटिन्यू ही रखता हूँ। लेकिन मैंने ना ये देखें यहाँ पे पाइन क्रेस्ट डाइनर, ये एक रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, डाइनर। अब मैं इसको यहाँ से इसका नाम पकड़ूंगा, गूगल पे जाऊंगा सर्च करूंगा, लिंक्डइन पे जाऊंगा सर्च करूंगा, फेसबुक पे जाऊंगा सर्च करूंगा इस नाम को, तो मुझे इस रेस्टोरेंट का वेबसाइट भी मिलेगी, मुझे इस रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, मुझे इस बंदे का मालिक का भी पता लग जाएगा। यानी मुझे देखें, कल हम येल्प पे जो चीजें कर रहे थे ना, अब ये देखें हम वीडियो में करने लगे, और वीडियो कौन सी, वॉकिंग स्ट्रीट वाली वीडियोज हैं। अब इसी एक ही वीडियो के व्यू के अंदर मुझे एक ये किंग्स, ये कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ये आई थिंक किसी किंग होटल, जॉर्ज। किंग जॉर्ज, जी। किंग जॉर्ज का मुझे वो पता लग रहा है कि हाँ ये तो कोई वो है, होटल टाइप कोई और है। हाँ जी, तो मैं इसको भी अप्रोच कर सकता हूँ। अब देखें, मुझे ये चीज़ें पता लग रही जिनके एक्टिव बिजनेस इस वक्त चल रहे हैं किस सिटी में, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और मुझे स्ट्रीट और ये सारे वो मुझे इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पूरी मिल रही है। अब देखें ना, जिस कस्टमर के साथ हमने इंटरेक्शन करना है, हमें उस कस्टमर का भी तो पता ना, उसकी बिल्डिंग का कलर कैसा है, वहाँ पे लोगों का रश कैसा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो एक पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि जब, क्योंकि जब आप मार्केट इंटरनेट वैसे फिजिकली जाके किसी से जब इंटरेक्शन करनी होती है, तो जाते सबसे पहले हम उसको जज यही कर रहे होते हैं कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो बंदा बोलता कैसा है, ताकि हम जब अपना बिजनेस प्रपोजल उसके सामने रखें तो एक वो जो ऑटोमेटिक एक जो अपना बंदे का नॉलेज के हिसाब से वो जो उस चीज़ों को जज करना शुरू कर देता है, और उसके बिहाफ पे उसका दिमाग भी उसको ऐसे वर्ड्स देने शुरू कर देता ताकि वो उसको इम्प्रेस कर सके और उससे बिजनेस ले सके। तो ये वही चीज़ें हैं कि हम बिफोर, वो येल्प में तो थोड़ा थोड़ा कि वो पिक्चर्स थी और हमें बस वो उसके फूड मेन्यू अंदर के यानी सिस्टम पता लग रही है, यहाँ पे अब हमें उसके बाहर की इन्फॉर्मेशन भी मिलने लग जाएगी। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। और अब ये बिग बस टूअर्स, अब ये देखें बिग बस टूर, ये मुझे सामने नजर आया। बिग बस टूर अगेन एक यानी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि आप इनको अप्रोच कर लें सम हो, वही फेसबुक, गूगल सर्च और लिंक्डइन सर्च, और भी जो जो चैनल आप लोगों को पता है, इवन येल्प पे जाके शायद इसका नाम लिखेंगे, वहां पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इनको अप्रोच करें, इनकी वेबसाइट्स को गो थ्रू करें, अगर वो पुरानी लगे, उनका ओल्ड फैशन लगे, तो आप इनको प्रपोजल भेजें, भाई मैं आपके टूर बस की सर्विस यानी जो आप दे रहे हैं लोगों को, तो उसकी जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है, ये जो उसकी आपने ऐप बनाई हुई है,
तो उसको मैं इस तरह बेहतर कर सकता हूँ। ये आपके फ्लॉज हैं, ये आपके ड्रॉबैक्स हैं, तो आप इससे यानी मैं आपके बिजनेस को ग्रो करवा सकता हूँ, क्योंकि हम एसईओ कर रहे हैं, तो हम जाहिर है बिजनेस ग्रो करवाने के दानिश लिए उनको भाई ऑफर करेंगे। जी जी कुछ ऐड कर दूं? जी जी, बोले बोले। ये पाइन क्रस्ट को मैं अभी सर्च कर रहा था, तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ आईटी का, लेकिन मुझे उसकी वेबसाइट ना बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन्ड और अजीब सी लगी है। बस एग्जैक्टली अब ये देखे ना, कॉन्सेप्ट है कि हमें कस्टमर ऐसे चाहिए, हमें ब्लाइंड कस्टमर नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन है, बस ईमेल कर दिया और बैठ गया और पता नहीं जवाब दे ना दे, कहाँ बैठा हुआ है, कौन है, कैसे है। लेकिन ये देखें, मुझे पाइन क्रेस्ट का एग्जैक्ट मुझे वो लोकेशन बता रहा है कि ये सैन फ्रांसिस्को में, यहाँ अभी मैं थोड़ा सा आरएनडी करूंगा ना, मैं गूगल मैप पे इवन सर्च करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन और इसकी वो गूगल से यही तस्वीर मुझे दिखानी शुरू कर देगा। तो मैं पिन पॉइंट कर दूंगा कि पाइन रेस्ट आपका ये जो रेस्टोरेंट में भी किसकी मल्टीपल ब्रांचेज हों, लेकिन मैं इसको ये ऑफर करूंगा कि आपकी ये वाली जो ब्रांच है, इसका जो आपने वेबसाइट ऑफर की हुई है या इसका आपने जो भी यानी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मैं उसको इस तरह बेहतर कर सकता हूँ। यहाँ मैं आपकी मार्केटिंग कर सकता हूँ आपके वेबसाइट पे। और दूसरा, कल मैं एक चीज मिस कर गया था जब मैं कह रहा था ना, किसी वेबसाइट की आर एंड डी के हम यानी उसका वो स्टैंडर्ड देखें, वो किस तरह की वेबसाइट है उसका, यानी इंटरनेट पे जाके सर्च करें उसके ड्रॉ वो क्या कहते हैं कि वेबसाइट को डिबग कैसे करना है, कि हमें पता लग जाए, कुछ स्टैटिस्टिक्स मिल जाए उस वेबसाइट के हवाले से कि वो कैसी है। तो बाय गॉड मैं एक चीज बिल्कुल ही मिस करके आपको बताते बताते कि हम आजकल यही काम तो कर रहे हैं। हम सेमरश पे करते क्या है हम एचएरएफ पे कार्य कर रहे हैं, हम मोस पे कार्य कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। वेबसाइट देते हैं और वो वेबसाइट के पूरा स्टैटिस्टिक बता रहा होता है आपको कि भाई ये वेबसाइट का स्टैंडर्ड क्या है। तो हमारे लिए तो सही बड़ा है, तो इजी फिर हो गया। शार्लक होम्स बन गए हैं आप। जी, शार्लक होम्स बन गए हैं तुम फोटो फोटो। मुझे आपकी आवाज में नॉइस आ रही है, किसी और कह को रहे हैं समझ। हम हम लोग शॉर्लिक होम बन गए। शार्लक होम्स बन गए हैं, देख देख कर जो है ना सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह। जिस तरह आपने बारीकी से सारी चीजें पकड़ी है ना, तो जी, फर्स्ट फिल्म में तो सब कुछ नजर ही नहीं आया था, जिस ओके, तरह आपने दिखाई सारी अच्छा चीजें। दानिश भाई, यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जिस तरह अभी आप बात कर रहे हो, कल आपने जेल को भी ओपन किया था और उस पर बात कर रहे थे, आपको जी एकदम से देखते ही आप कह रहे थे कि ये ओल्ड है और ये अच्छी है, इस तरह जी आप मतलब जैसे मेरे जैसे जो बंदा, और मुझे तो बिल्कुल ये समझ नहीं आया था कि क्या चीज बुरी है इसमें और क्या हम्म चीज अच्छी है। तो आप अगर 2-3 वेबसाइट्स को इस तरह जो अच्छी है वो भी और जो बुरी है वो भी, उनको थोड़ा सा आप उनकी भी आर&डी हमारे सामने कीजिएगा कि इसमें क्या क्या आपको कैसे पता चला ये बुरी है। मतलब आप एक्सपीरियंस्ड है डेफिनेट, मैं लेकिन आपको हम लोग बिल्कुल, कैसे उसको देखेंगे ना, मैं तो ये जी चीज बिल्कुल। थोड़ी सी। मुझे बस मुझे कल भी क्वेश्चन था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, कोई इसलिए अभी मसला आप नहीं। बात करें नो तो प्रॉब्लम, मैंने कहा। नो प्रॉब्लम, अब अभी देखें, मुझे। ये चीज हम जी, एटलीस्ट मैंने नोट नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है, बहुत जबरदस्त आइडिया है ये वाला। हम्म इसमें आप एंजॉय भी करेंगे, आपको एक वो माइंड कॉन्सेप्ट बनेगा कि अच्छा ये लोगों का लाइफ स्टाइल। अभी तो मैंने आपको एक और चीज बतानी है, यानी अब चलें, वो जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको दिखे जो मैं ऑब्जर्व खान करता साहब ना। भी यही कहते हैं ना कि आपने बाहर ही देखना है, बाहर ही घूमना है, बाहर ही काम एग्जैक्टली, करना है और डॉलर्स में ही। एग्जैक्टली अभी तो मैं इस तरह आपको घूम भी हो जाएगा, मेंटेलिटी भी पता लग जाएगी वहां पे क्या चलता है, कैसे लोग जाते हैं, सारी चीजें पता बिल्कुल, चल जाएंगी। अभी तो मैंने आपको बिल्डिंग्स ऑब्जर्वेशन बताई है, अभी आगे देखिए अगर मुझे कोई चीज और नजर आ गई मैं आपको वो भी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीजों में। यानी जाहिर है मैं भी प्रैक्टिस कर करके मुझे इन चीजों पे एक्सपर्टीज थोड़ी सी हुई है कि मैं भी अब चीजों को ये ऑब्जर्व करने लगा हूँ। नहीं तो शायद पहले शुरू शुरू में शायद मैं भी ये वॉकिंग स्ट्रीट सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट ही होती थी मेरी, और कुछ भी नहीं था होता। तो हाँ बिल्कुल, मैं आपको वो बताऊंगा, बल्कि मैं आपको एक दो चीजें ऐसी बता दूंगा कि आपको आपका फ्लेवर जो डेवलप हो जाए कि अच्छी साइड किसको कहते हैं और ओल्ड फैशन साइड्स किसको कहते हैं। बड़ा इजी है, कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, बस आपने ना थोड़ा सा अपना वो अपना टाइम उसको देना कि आप कोई यानी डेली बेसिस पे ना, चले 10-15 मिनट दे दिया कीजिए इस काम को, जो मैं अभी आपको इसके बाद में बताऊंगा ये विजिट के थोड़ा बाद। दानिश भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो आप वॉकिंग टेल्स वगैरह दिखा रहे हैं हमें, हम्म इसके अंदर मैं एक और चीज ऐड ये करना चाहूंगा कि सारे जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर, वो एक कोशिश ये भी किया करें कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं, किस कंट्रीज की क्या चीज ज्यादा अच्छी है। कोई टूरिज्म में अच्छा है, कोई आप समझ लें पेट्रोल में अच्छा है, कोई गोल्ड में अच्छा है। यानी कि जिस जिस कंट्रीज की जो अहम चीज है ना, आपको वो एटलीस्ट पता होनी चाहिए और उनका बिल्कुल रीजन जरूर पता होना चाहिए। जैसे बिल्कुल बहुत सारी कंट्रीज का हमें लगता है कि यार ये एशिया में होंगी, नहीं भाई वो एशिया नहीं, वो कोई अफ्रीका के अंदर होती है। तो आपको रीजन वाइज कंट्रीज का पता होना बड़ा लाजमी है। इससे बिल्कुल आपको टारगेट मार्केट भी समझ में आती है कि यार मैंने किसको टारगेट करना है। जैसे मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जी जैसे हम अभी कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम डिजिटल एसेट बना लें,
हम कुछ इंटरनेट पे काम करें, हम फिजिकल ऑफिस में काम या कोई जॉब ना करें इस तरह। जी एक फेसबुक पे ग्रुप है डिजिटल नोमैड्स के नाम से, नोमैड्स कहते हैं खाना बदोशों को। ओके वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो कहीं भी रहते हैं। सिर्फ फर्ज कर ले मैं डिजिटल नोमैड बन गया, मैंने क्या किया, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैंने डॉलर्स कमाने शुरू कर दी, यूरो कमाने शुरू कर दिए, या कुछ भी बाहर की अच्छी सी कोई करेंसी कमानी शुरू कर दी। मैं राइट पाकिस्तान से निकला, या फर्ज कर ले मैं कनाडा में रहता हूँ, मैंने डॉलर कमाने शुरू करे, मैंने कहा यार मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं यूएसडी कमा रहा हूँ और कैनेडियन डॉलर में खर्च कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना एक काम करता हूँ कि ऐसी कंट्री चला जाऊं जहां पर एक्सचेंज रेट का डिफरेंस ज्यादा हो। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उठकर इंडोनेशिया आ जाते हैं, बाली के अंदर। बिल्कुल वो ऐसे ही क्या है। करते हैं, बाली में रहते हैं, कमाते हैं वो दुनिया भर से डॉलर्स में कमाते हैं, खर्च वो जो इंडोनेशियन करेंसी है उसके अंदर खर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर इसी तरह वो छोटे छोटे जैसे टूरिज्म वाली कंट्रीज है, मालदीव में भी डॉलर्स चलते हैं ज्यादातर, वो मालदीव चले जाते हैं। कोई बिल्कुल मैंने जैसे बाली का बताया, बाली चले जाते हैं, कोई बिल्कुल मलेशिया चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको एक तो अपना एक्सचेंज रेट का उनको फायदा मिलना शुरू होता है। हम तो वैसे ही पाकिस्तान में रहते हैं, हमें तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल डॉलर कल 246 पे बंद हुआ है हमारा, ओपन बिल्कुल मार्केट में मेरे 250 पे बंद हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी नॉलेज है ना, ये जी आपको बड़ी हेल्प करेगी चीजों के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग की जिस तरह ग्रोथ कराई जाती है, जी हमें बस ये बताया जाता है कि यार जीना मरना पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान से बाहर गए तो आप मुल्क के गद्दार बन जाओगे कुछ, ऐसे समझ ही रहे हो है आप? नहीं भाई, अल्लाह की जमीन है, आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। आप एग्जैक्टली पाकिस्तानी खिदमत ऐसे जरूर कर सकते हो कि आप बिल्कुल सही डॉलर कमाओ, आप पाकिस्तान भेजो, जाहिर सी बात है आपका घर बार, आपके बीवी बच्चे, आपके अम्मा अब्बा सब यहीं पर है, आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज बिल्ड करो, आप चीजें बिल्ड करो, पैसा आपने मुल्क में लाओ और काम कहीं भी करो दुनिया में। तो बिल्कुल हमने जब इंटरनेशनली अभी काम करना है तो हमें कंट्रीज का बहुत जरूरी है पता होना चाहिए। यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, यूरोप में ये ईयू क्या है, ईयू बिल्कुल से जो हमारा यूके है ये बाहर क्यों हुआ, ये ब्रेक्सिट क्या चीज थी, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये बड़ी हेल्प करती हैं। और ये जो कीवर्ड रिसर्च और ये जितनी वेबसाइट और जो टारगेट मार्केट को आपने फोकस करना है ना, जी मुझे इसमें काफी हेल्प मिलती है। तो मेरा एक मशवरा था कि सब भाई जो है ना, या सारे जितने भी लोग हैं, वो कोई ना कोई एक कंट्री डेली की एक पकड़ लें और उसके बिल्कुल कुछ शहरों के नाम याद कर ले, एटलीस्ट उससे कैपिटल जरूर याद कर ले कि भाई जर्मनी का कैपिटल क्या है, सही है, स्वीडन का कैपिटल क्या है, अमेरिका का कैपिटल क्या है। फिर अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका हम लोग अमेरिका समझते हैं, अमेरिका एक कंट्री है, अमेरिका सर एक हमारे पास कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ बिल्कुल अमेरिका ऐसे ही साउथ अमेरिका। ऐसे उस ही है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास यूएसए आता है। फिर ये लैटिन अमेरिकन क्या चीज है, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन हमें मुझे तो खैर बहुत काम आती है जब मैं अपनी रिसर्च वगैरह कर रहा होता हूँ। अगर इस पे आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम लगाओगे ना, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए और आप लोग का फोकस बन जाएगा इस पे। एग्जैक्टली और दानिश भाई, इधर मैं आपको ये भी, आप ये जो दिखा रहे हैं ना सिटी सैन फ्रांसिस्को, जी इधर मैं एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी सबसे, हम्म, कि बकार जका अभी इस चीज पे बहुत काम कर रहे हैं ना, जैसे अभी आने वाला जो मेटावर्स है, एनएफटी जी है, बिल्कुल वगैरह है, तो इनके ग्रुप में ज्वाइन होकर काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है इस चीज में, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है बिल्कुल कि ऐसे ही मेटावर्स क्या है। और इस चीज में जो ये कर रहे हैं बिटकॉइंस वगैरह, मैं ये नहीं बोलती बिटकॉइंस में आप लोग को वो इट्स डिपेंड ऑन यू, बट मैं ये कहती हूँ कि काफी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू मिली है मुझे इस चीज के लिए, तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो जरूर देख लीजिए। बिल्कुल 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 अब ये देखिएगा कि ये जब अब हम ये अभी हम उनके ना जुम्मे बाजार में फिर रहे हैं बेसिकली, ठीक है तो ये तो सिर्फ कह लें कि हम एक वो व्यू ले रहे हैं कि वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है सिटी के अंदर, ये वाला एरिया जो है। तो अभी हमारा कंसर्न जो है वो ये चीज़ें नहीं, हमारा कंसर्न जो है वो है, यानी इसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सिटीज, मैं बेसिकली ढूंढा था कोई मुझे मॉल्स वाले कोई वीडियो मिल जाती जो मॉल्स के अंदर जा रहा, क्योंकि एक दो दिन पहले मैंने एक देखी थी और मैंने उसको सेव भी किया था, बट सम वो मेरे से मिस हो गई है कि उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन थी इस किस्म की ना। तो मैं चाह रहा था मैं आपको वो वाला विजिट करवाता, लेकिन ये रैंडमली मैंने अभी देखते देखते मुझे ये थोड़ी सी अंडरस्टैंड हुई, मैं कहा चलें इससे गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ बेशुमार इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को आईटी हब है एक, आई बिलीव अमेरिका के स्टेट की एक सिटी की, कैलिफोर्निया इटसेल्फ एक आईटी हब है उनका बहुत बड़ा। यहाँ कैलिफोर्निया के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, अमेरिका की सबसे हाई पेइंग स्टेट है कैलिफोर्निया, यानी हाँ कि जितने लोग अमीर हैं वो कैलिफोर्निया के अंदर है। और बिल्कुल कैलिफोर्निया सबसे ज्यादा वेज रेट देता है पूरे अमेरिका के अंदर, प्लस सबसे ज्यादा बिजनेस भी है अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया की सबसे जो अभी सैन फ्रांसिस्को में
ये वो वाली सिटी है जहाँ से पूरे, जैसे पूरे मुल्क से लोग ज्यादातर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आते हैं, इसी तरह जी। बहुत लोग कोशिश करते हैं कैलिफोर्निया सेटल हो जाएं। जी बिल्कुल, जबरदस्त। अब ये देख, क्विक शॉप, बियर वाइन को छोड़ देते हैं, लिक्विड को छोड़ देते हैं, क्विक शॉप है मुझे मिली। फिर ये एक CABAM कैबैम मिल रही है मुझे। और आई थिंक ये आज ना शायद छुट्टी का दिन है और ये मार्केट बंद लग रही है मुझे, क्योंकि सारे ये शटर डाउन है, ये जो वीडियो बनी हुई है। अब ये देखें, ये ऊपर ये वायर्स हैं, ये यहाँ पे ट्राम चलती है और यहाँ पर लोकल आम है ये ट्राम का, यानी ट्रैवलिंग लोकल इस पे कर रहे होते हैं बड़ी। अब ये देखिए, आपको लिविंग स्टैंडर्ड का भी एक फील आ रही है कि हाँ, अगर हम यहाँ पे होते हैं इंशाल्लाह, तो रहने के लिए नहीं, सिर्फ विजिट के लिए जाएंगे, तो आप फील करेंगे उस यानी वो फीलिंग आएगी कि हाँ, ये लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे ऐसा है। हमारे गली मोहल्ले वाला लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है इनका, पाकिस्तान में जो होता है। मैं ना कुछ और चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ, काश वो मुझे इस वीडियो में मिल जाए और आपको मैं उसका भी थोड़ा पॉइंट आउट करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियोस देखें तो आपको भी वो फील आए कि हाँ यार, ये चीज़ें हैं इसमें। तो वीडियो वैसे आपके सामने सही चल रही है, वो स्टिल हो के तो नहीं चल रही? सही चल रही है, सही चल रही है। अब ये देखें जी, ये मुझे एक रेस्टोरेंट मिला है, मैसून लिकोर। अभी मैंने थोड़ा थोड़ा पीछे मैं इसको करता हूँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पे मैंने पढ़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अच्छा नहीं, मैं समझा था ये DELI, ये दिल्ली दिल्ली लिखा, यानी इंडियन कोई रेस्टोरेंट है। तो इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको ऐसे मिल जाएंगे सडनली, तो आप उनको भी ऑफर कर सकते हो, दे विल पे यू समहाउ। और वो एक अपने पाकिस्तान इंडियन का जो ये फ्लेवर होगा कि शायद आपको वो कुछ क्योंकि यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पाकिस्तानी इंडियंस भी बैठे होते हैं जो कि आपको नॉलेज शेयर करने में बड़ी इंफॉर्मेशन करती है, यानी आप उसके साथ अगर कम्युनिकेट कर लेते सम हो, वो आपके साथ ईमेल में इंटरेक्शन हो जाती है उस बंदे की, तो आपको वो बहुत सी चीज़ों पे गाइड करेंगे जो हमारे मोस्टली पाकिस्तानी इंडियंस जो ढूंढ रहे होते हैं, यार कोई अपना बंदा मिल जाए तो ज़रा उससे आराम से पूछ लें, यार अगर मैंने आना तो कोई आप बताओ तो सही कैसे आए। और इवन कि ये आपको कोई एक और चीज़ है, अगर रेस्टोरेंट कोई मिल जाता है पाकिस्तानी इंडियन, तो आप उसको ईमेल करें और उसको बोले कि मैं, अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास ये शेफ़ हैं, हम आपको ऑफर कर सकते हैं कि शेफ़ आप वो जो है उसको स्पॉन्सर करें, और इस तरह यानी बिजनेस जॉब ऑफर भी मिल सकती है इधर से। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने SEO सर्विस या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए उनको ऑफर करनी है। अब ये देखें, ये एक बस गई है सैन फ्रांसिस्को की, देखें वो पिंडो स्टाइल टाइप की, लेकिन उन्होंने एक क्लासिकल स्टाइल बनाया हुआ अपना बीच में। तो मैं चाह रहा हूँ किसी मॉल के अंदर कोई ये कैमरे वाली कोई हो जाती ना, तो वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव होना था। स्पेशली लंदन की जो वीडियोस है ना, अमेजिंग है उसमें, बेशुमार लकी, यानी लंदन स्ट्रीट वॉक्स जो हैं। अभी मैं उसको वैसे ओपन नहीं कर रहा, या ट्राई कर लें एक, शायद कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जो हम देख सकें सब। ये चलो कोई और, कहीं और चले जाते हैं, इसमें नहीं। सैन फ्रांसिस्को, चलें ये वाली थोड़ी ड्राइविंग कर लेते हैं, चलो स्ट्रीट वॉक हो गया, थोड़ी ड्राइविंग कर लेते हैं। ऑलराइट जी, अब वो थोड़ा हम उस वो मार्केट प्लेस से थोड़ा बाहर आ गए हैं। ये अब माइक यहाँ करके ना, मैं इसको किसी चीज़ के ऊपर यूँ लगाना चाहता हूँ, ये जो है कोई ऐसी इसका कोई कुछ। मैं ज़रा फॉरवर्ड कर करके कर रहा हूँ, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली देख रहे होंगे ना, तो आप फील कर रहे होंगे कि आप वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, रोड्स पे वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा, ये भी आई बिलीव कोई वो है, क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, गुड फॉरवर्डिंग। गुड फॉरवर्डिंग कोई इस किस्म की कंपनी है। तो जी आप जी। इनको इनको भी ऑफर करेंगे भाई, ऑनलाइन सर्च करें इनके बारे में, और
अब ये देखें बाइक्स के हवाले से कल हमारी डिस्कस हो रही थी, अभी हम एक ये चीज भी नोटिस करते रहिएगा बीच में कि ये देखिए गाड़ियां किस किस्म की वहां पे चल रही हैं। मोस्टली आपको अभी तो पहला दिन है, इतना फील नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि जो मुझे ये बता रही हैं कि यहाँ पे मोस्टली गाड़ियाँ कौन सी चलती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में टोयोटा बहुत आम है, इस शहर के अंदर शायद जीएमसी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ब्रांड है उसका, जीएमसी बहुत ज़्यादा चलती है, तो मैं जीएमसी को पकड़ूंगा, जीएमसी के वो कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपको मैं मार्केटिंग की ऑफर करता हूँ, या जो भी है आपकी वेबसाइट को। इवन उनकी इस किस्म की वेबसाइट्स भी जो होती हैं ना, अब सैन फ्रांसिस्को के जीएमसी की शायद वेबसाइट ही डिफरेंट हो, यानी मेन में हेड ऑफिस से डिफरेंट उनकी बनी हो, सेपरेट बनी हो, तो मैं उसको ढूंढ के तो उसको बोलूंगा कि आपका जो सैन फ्रांसिस्को में आप मैं देखता रहता हूँ आपकी गाड़ियां बहुत यूज होती हैं। अब वो सरप्राइज होगा कि यार इसको कैसे पता कि पाकिस्तान रहता पाकिस्तान में, लेकिन इसको इन्फॉर्मेशन है कि वाकई हमारी सैन फ्रांसिस्को में जीएमसी बहुत चलती है। और कौन से मॉडल्स ज्यादा चलते हैं, यानी एसयूवी चलती हैं या सेडान चलती हैं या हैवी ट्रक चलते हैं ज्यादा। अब देख मुझे यहाँ पे बाइक्स नजर नहीं आ रही ज्यादा, तो ये भी आपको एक फ्लेवर दे रहा होगा कि आप जिस सिटी को रिसर्च कर रहे हैं वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन हैं आपके जिस पे आप काम कर रहे हैं वो कैसी है, कि वहाँ पे बाइक अगर आप सडनली आपको कोई ऐसा शायद नज़र आ जाए कि जहाँ पे बाइक्स ही बेशुमार चलती हैं। अगर मैं अभी जापान के किसी सिटी में चला जाऊंगा तो वहाँ पे आपको बाइक्स ही बाइक्स नजर आएंगे, साइकिल से साइकिल नजर आएंगे, तो फिर आप साइकिल्स मार्केट को जो है ना वहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर ये जैसे ड्राइविंग वॉक हम ये ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये आपको पता लग रहा है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें मार्केट प्लेसेस कहाँ कहाँ मिल रही हैं। तो थोड़ा आगे चले जाते हैं, इवन ये आपको दुबई की भी मार्केट ऐसी मिलेगी, दुबई स्ट्रीट चले जाए वहां पे भी यही सिचुएशन है। अगर आप दुबई नहीं गए हुए तो आप दुबई एंजॉय करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखें ऊपर दुबई को। लेकिन खैर अभी हम अरब में नहीं जाएंगे, हम ये अमेरिका में ही बेहतर है हमारे लिए। या लंदन यूके चले जाएं, कनाडा चले जाएं, कनाडा थोड़ा वो है। अब वहाँ पे कनाडा में नॉर्मल सिचुएशन ये है कि जो लोग जानते हैं कि या जो गए हुए हैं उनको या जो रह रहे हैं इस वक्त हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, तो काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कनाडा की मार्केट जो है ना वो बड़ी, उसमें वो है स्पेस डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है उनके। आपकी एक जगह, इवन अमेरिका के अंदर भी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस के मोस्टली प्लेसेस हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। और हमारे साथ आई थिंक एक दो कुछ लोग बैठे भी हुए हैं जो अमेरिका में हैं इस वक्त, ये जुरेज भाई वो आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि वहाँ पे भी अगर आप कहीं ट्रैवल करने निकल जाते हैं और यानी एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं और बस आपने एक गलत टर्न ले लिया और बस फिर गए आप, यानी एक और घंटा फिर आपका पार है एक्स्ट्रा माइलेज को कवर करने के लिए। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। और ये जो जिसकी वीडियो लगाई है शायद वो बोल भी रहा होगा, वो एक्सप्लेन भी कर रहा होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। कुछ लोग तो खैर बस वॉक कर रहे होते हैं, बस साइलेंट मोड पे होते हैं, कुछ ने बैकग्राउंड साउंड लगाए होते हैं। तो यानी इस तरह से हमें को बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना मिल रही है कि हम मार्केट प्लेसेस अब हम फील कर रहे हैं कि हम वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ की मार्केट्स घूम फिर रहे हैं। होता है ना वो क्या कहते हैं विंडो शॉपिंग, बस हम वो विंडो शॉपिंग फिलहाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही सडनली कोई चीज़ पसंद आ जाए नहीं विंडो शॉपिंग करते करते, और हमने उसको ऑफर करनी है और उसने हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेना है, और हमने उसको कहना है कि हम तुम्हारे बारे में ये भी जानते हैं तो ये भी जानते हैं। वो भी थोड़ा सरप्राइज होगा कि हाँ मेरा ये वाला जो शॉप है इस स्ट्रीट के ऊपर है और मैं रात के टाइम मेरी लाइटिंग का ऐसी होती है, और मैं ये जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं पे क्लिक कर जाएगा, हाँ यार ये इसके साथ शेयर करते हैं, कस्टमर ज़रा अट्रैक्ट हो, उसको फील हो कि यार ये कोई अस्सलाम लोकल ही है। वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई ने मेरा नाम लिया, मैंने कहा मुझे लाजमी जो है वो थोड़ा बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, इजाजत है? जी जी सर जी, आप बल्कि ऐसा करें ना, मुझे अपना सिटी का नाम बता देना, तो हम उस सिटी में फिर आपके वो एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे अगर कुछ सामने आ गया तो। चले, आप जो है वो मैनहट्टन न्यूयॉर्क का जो है वो उसको शेयर कर लें। वाह मैनहट्टन में। जी। अच्छा, ऐसा है कि सबसे पहले जो आपने स्टार्ट किया था वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ना, तो उसमें मैं 30 सेकंड बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद 2-3 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में मेन चीज जो है, आप लोगों ने बिल्कुल जबरदस्त बात की है कि आप की जो कम्युनिकेशन है वो विजुअलाइज, इस तरह से आपकी विजुअल कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप जो भी वर्ड पर्टिकुलरली बोल रहे हैं अगले बंदे को जस्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, ये जो भी चीज है,
कहने का मकसद ये है कि जिस भी नीच पे आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें उसके लिए आपने वैल्यू जनरेट करनी है एटलीस्ट। तो जब आप उसके लिए प्रॉपर उसके लिए वैल्यू जनरेट कर देते हैं, तो आपको जो है वो इस चीज का प्रॉब्लम नहीं होता कि वो आपका मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो आपका डिलीवर हो जाता है। तो कम्युनिकेशन, आपकी जो लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज, वो जस्ट एक मीडियम है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, आप जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्ट्रीट का, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें आप अगर न्यू जर्सी में है, एक नया मॉल बना है, बहुत बड़ा मॉल है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है, अमेरिकन ड्रीम के नेम से। तो इसको अगर आप सर्च आउट करें तो आपको इसमें बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, लाइक कि ये न्यूली बिल्ट है, तो इसमें आपको नेक्स्ट 20 to 25 ईयर का विजन मिल सकता है कि उसमें हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अभी एक रिसेंटली जो है, एक मैं कोर्स में था, तो उन्होंने जो है वो एक प्रैक्टिकल दिया था, जैसे भी भाई ने बात की कि आप जो है वो फोर्ब्स मैगजीन जो है, उसके जो 500 मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं हर साल, उनकी लिस्ट आती है। तो आप अगर उनमें से किसी एक बिलियनर का, उसकी लाइफ को जो है वो आप अगर सर्च करना शुरू कर दें, उसकी बायोग्राफी पढ़ना शुरू कर दें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप लाजमी नहीं है कि आपको पहली बात यह है कि उसमें ज्यादा आपको पहले 100 में तो जो है वो पाकिस्तानी कोई नहीं मिलता, तो आपने कोशिश ये नहीं करनी कि आपने जो है वो किसी पाकिस्तानी को देखना है या किसी इंडियन को देखना है, अंबानी क्योंकि उसमें है। तो आपने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जो भी आपकी नीच है, जो आपने अपना कीवर्ड सर्च के साथ अपनी नीच डिफाइन किया है, और उसमें आप उस बंदे को देखें जो इस टाइम जो है वो $1 बिलियन जो है वो अचीव कर चुका है, तो उसकी बायोग्राफी को देखेंगे जब आप, उसमें आपकी बहुत सारी चीजें आप लर्न करेंगे। अच्छा, इसमें अब और जो है, जब आप कंट्रीज की बात करते हैं, अब आप जिस नीच पे काम कर रहे हैं उसको पर्टिकुलरली देखें कि वो किस कंट्री की या किस सिटी की जो है ना नीच है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से है, कोई जो है वो डेटा साइंस के हवाले से है, कोई आईटी टेक में है, अब सियाटल में आप जाएं, ठीक है, सियाटल हब है, कैलिफोर्निया जो है वो हब है, ठीक है, जहाँ पे अमेज़न का पूरा जो है सिटी है, ठीक है। अच्छा, आप उधर जाके जब उसको सर्च आउट करेंगे, उन चीजों को देखेंगे कि हाउ दीज पीपल रिएक्ट, हाउ इनका लाइफस्टाइल क्या है, इनकी चीजें जो आप चीजें कर रहे हैं। मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, आई नो यू गाइस नो दीज थिंग्स, बट मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। तो उन चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। अब आपने नीच के बारे में जब देखा है तो वो देखें आप किस कंट्री और किस सिटी के साथ आपकी वो नीच जो है ना, वहां पे ज्यादा काम हो रहा है। अब जैसे बात हो रही थी कि आप सस्ते इलाके में रहते हैं और यूरो पाउंड में और डॉलर्स में आप जो है वो अर्न करते हैं, तो आप उस एरिया में के माइंडसेट में रहेंगे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपने नेट के ऊपर जो है वो अपनी सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है, जिस तरह हम प्रॉक्सी लगाते हैं, और आप उस मुल्क के, उस शहर के, उस इलाके में आ जाते हैं जिसमें आपकी नीति के मुताबिक जो है वो काम हो रहा होता है। तो आपका पूरा के पूरा माइंडसेट उसी में आ जाता है। तो आप उसकी चीजों को अब्सॉर्ब करना शुरू करते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं। वहां के लोगों को आप लिंक्डइन पे जाके फॉलो करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप्स करते हैं, उन्हीं के जो है वो आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल गो थ्रू करते हैं, उनकी गूगल को गो थ्रू करते हैं, आप उनकी सारी चीजें करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, उनके साथ जब आप डिस्कशन करते हैं, आप क्रिएट करते हैं, और चीजों को जो है वो अपने लिए एक मींस कि आप अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, या उनके लिए आप एक क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं उसको लिए कुछ जो वैल्यू जनरेट करके उनको दे रहे हैं, और उससे आप अपना जो है वो एसेट बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, अमेजिंग, अमेजिंग। अब ये देखें, जुरेश भाई ने बात की है ना, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ गया है
कि अब सर जी आपने ये काम एक करना है छोटा सा, सिर्फ आपने ना मुझे डिस्कॉर्ड के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर ना सिर्फ मुझे पॉइंट आउट करना है। जैसे भी आपने ड्रीम मॉल की बात की है, सिटी और ड्रीम मॉल के, यानी इस सिटी के अंदर ये वाला ड्रीम मॉल या ये वाला प्लाजा या ये वाला मार्केट प्लेस, बस आपने मुझे वो मैसेजेस शॉर्ट एक दो वर्ड के कि उसका मॉल का नाम या मार्केट का नाम और साथ सिटी का नेम, दैट्स इट। ये आपने करना है। और फिर मैं थोड़ा सा उस पर खुद R&D थोड़ी सी मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीज़ों को इस केस में क्योंकि विजुअल्स है तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को देख के फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर मैं आपके साथ मिलके हम उस पे एक छोटे छोटे अच्छा, सेशन एक बना छोटी लेंगे। सी बात ऐड करूंगा, आई एम सॉरी, जी एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ। आप इस चीज को देखें कि जब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, तो अपने विजन को ब्रॉडर उसमें रखें, अपने जी माइंड को जो है ना वो बिल्कुल क्योंकि आईटी जो वर्ल्ड है ना, जी उसमें मेन चीज यही है कि आपने अपने विजन को जो है वो अपनी पावर बनाना है, ठीक है, और अपने चीजों को, अपने माइंड को ब्रॉडर टर्म में सोचना है। बहुत सारी बिल्कुल चीजों को आपने निगलेक्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। एग्जैक्टली तो आपको कोई भी चीज जो है वो रोक नहीं रही। ओनली थिंग इज स्टॉपिंग इज इन बिटवीन आवर 2 ईयर्स, ठीक है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल दोनों कानों के दरमियान जो चीज है ना वो हमें बहुत सारी चीजों से रोक देती है। रोक देती और है, बहुत स्पेशली सारी चीजें जो पाकिस्तानी दरवाजे पे मेंटालिटी नॉक को। होती हैं, बहुत सारी चीजें जो दरवाजे पे नॉक होती हैं, हम सिर्फ इस वजह से जाके नहीं खोलते दरवाजा कि हम समझते हैं कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, इस टाइम हमें रात की 2 बजी है, कोई बाहर आया खड़ा है, हमने दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है, बिल्कुल तो हमने सिर्फ इस चीज से बाहर निकलना है, ठीक है, कि हमने वो अपॉर्चुनिटी को देखना है। बिल्कुल। अभी मैंने एक्चुअली वीडियो इसलिए रोकी थी बीच में कि मुझे ना वो एक पॉइंट नजर आया था, मैंने कहा था चलो बोलता हूँ, बट एनी हो, वो पीछे स्टारबक गुजरा है, ठीक है जी। अब स्टारबक इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी चेन है अमेरिका की। ये कॉफी सिर्फ कॉफी ऑफर करते हैं और सैंडविचेस ऑफर करते हैं, और ये स्टारबक पूरी दुनिया में इस प्रोफेशन के तौर पर मशहूर है कि स्टारबक एक प्लेस ऐसी बनी हुई है बाय नेम। अगर कोई भी कोई जो समझता ना, जो जानता स्टारबक को, उसको इस चीज़ का 100% श्योर होता है कि स्टारबक का मतलब है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो सडनली, यानी कोई टूर वगैरह पे गए हुए हो और आपने कोई बिजनेस मीटिंग करनी है और आपको कुछ सिटिंग प्लेस नहीं मिल रही है बैठने के लिए, तो वन ऑफ द ओनली स्टारबक। वैसे स्टारबक जैसे और भी बहुत से ब्रांड आ चुके हुए हैं, लेकिन स्टारबक एक ब्रांड इस नाम से बन चुका हुआ है कि ये सिर्फ कॉफी शॉप नहीं है या सैंडविच शॉप नहीं है या केक शेक यहाँ पे सिर्फ नहीं मिलते। ये बेसिकली बनाए, इसका बेसिकल कॉन्सेप्ट भी यही था, कोर कॉन्सेप्ट भी स्टारबक। क्यों क्यों जरेज भाई? मीटिंग प्लेस बनी हुई है। हाँ मीटिंग प्लेस बनी हुई है कि आप अगर बाय चांस अगर कोई आपसे कस्टमर से इंटरेक्शन हो जाती है, आप उसके साथ बिजनेस करना शुरू कर देते हो और सम हो वो कस्टमर आपको ऑफर भी कर देते हैं कि ठीक है जी हम आपको विजिट भेजते हैं, आप आए हमें यहाँ पे आकर मिलें। वो तो मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर आपको वैसे ही वो एंटरटेन कर रहा होगा हर चीज़ में, लेकिन आप अगर आप जाते हैं और कोई आपको नहीं प्लेस पता लग रही कहाँ बैठना है, तो स्टारबक पे चले जाएंगे। आप गूगल सर्च मारेंगे कि गूगल सर्च पे मोबाइल पे सर्च मारेंगे अपनी लोकेशन ऑन करके, तो आप बस कहेंगे कि स्टारबक नियरेस्ट मी, तो आपको अपने करीब के करीब जितने भी स्टार, ये मोस्टली मिलेगा आपको। ये नहीं कि कोई वो है कोई यूनिक है कि बस कुछ सिटीज में या कुछ कंट्रीज में, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और मैं वेट कर पाकिस्तान में पता नहीं कब आना है इसने, ये शायद हो, मुझे पता नहीं है। तो ये स्टारबक क्योंकि इसकी कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है इसकी जो कॉफ़ी की सीरीज है ना बहुत ज़बरदस्त है, और इनके वो जो शेक्स होते हैं वो भी बड़े टेस्टी होते हैं ओके जी। इस्लामाबाद में एक ऐसी प्लेस है भाई, नाम नहीं स्टारबक होना चाहिए, स्टारबक वो प्लेस नहीं की मैं बात नहीं कर स्टारबक रहा। नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी उन्होंने हाँ वो तो उस एग्जैक्टली पे खोला है। बिल्कुल, वो मैंने देखे हैं, मैं इस्लामाबाद में भी कुछ देखे हैं, बट जो अब देखें चले वो अभी वो हम उस चीज़ में नहीं जाते फिलहाल। तो क्या कहते हैं, ठीक है। यानी ये भी एक पॉइंट था मुझे जो नजर आया था कि मैं आपसे शेयर कर लूँ कि अब ये देखें ना, ये नॉलेज ही है ना कि मुझे भी कुछ पता, मैं भी उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करता रहा हूँ। अब मैं आपके साथ एक और चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। पानी पाने वाला पानी उनमें कैसे लिया दो, पानी उतना लिया सही 3 बोतल मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना एक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं एक मेरा कस्टमर था और वो यानी उसको ना शौक था डिफरेंट ना कैफेज में जाने का। तो बाय गॉड शायद मैं कभी ना ऐसा करता या मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी ना होती कि मैं ऐसा करता कि वो बंदा जो था ना, जब भी उसने मुझे कॉल करनी ना, यानी महीने में 2-3 उसके मीटिंग्स मेरे साथ रहती थी फिजिकल, यानी मैं हम उस सिटी सेम सिटी में होते थे।
तो वो साहब जो थे वो ये करते थे कि हर दफ़ा उसने मुझे कॉल करके ना, तो मुझे किसी ने नए से नए कैफ़े में ही हमने मीटिंग करनी, यानी हमने एक दफ़ा एक कैफ़े में मीटिंग कर ली ना, दोबारा हमने उस कैफ़े में नहीं जाना। और वो कैफ़े कभी किसी मॉल में होता था, कभी किसी मार्केट में होता था, कभी कहीं होता था। तो उससे ना मुझे बड़ा एक वो एक्सप्लोजन मिला था कि कॉफ़ीज़ बेशुमार किस्म की हैं और आला से आला किस्म की होती हैं। और इवन कॉफी के ऊपर आप एक बहुत बड़ा आप नीश भी बना सकते हो, ये भी एक आइडिया है। क्योंकि एक जगह पे मुझे फिर एक याद आ गया कि एक मैं ऑफिस में गया, वो कॉफी लवर था बंदा जो है ना, आप coffeelover.com इवन आप बना लें, इट्स अगेन अनदर नीश। तो वो बंदा जो था ना, उसने यानी उसके पास मेरे ख्याल से मैं 1.5-2 घंटे बैठा हूँगा, मीटिंग थी हमारी, बिजनेस मीटिंग चल रही थी। उसने वो 1.5-2 घंटे, जब जितनी देर मैं उसके ऑफिस में बैठा रहा ना, उतनी देर तक भाई उस बंदे ने ना मुझे हर उस अब क्योंकि उसने अपने वो ऑफिस बॉय को बोला हुआ था कि जी हाँ, जो भी यानी कोई उसका स्पेशल गेस्ट या जो भी आता है तो उसको वो ना एवरी 30 मिनट्स डिफरेंट डिफरेंट कॉफीज टेस्ट करवाए। बाय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में इतनी कॉफीज इतने शॉर्ट टाइम में टेस्ट नहीं थी की जितनी मैं उस 1.5 2 घंटे के अंदर मैंने बेशुमार कॉफीज जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो थी वो मैंने टेस्ट की थी। और कॉफी, और वो बता रहा था फिर मुझे, कहता है उसने कलेक्शन रखी है और उसने ही स्पेंड मिलियन, यानी बहुत ज्यादा पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ सिर्फ इस काम के लिए। उसका शौक था कि वो कलेक्शन रखता है अपने पास कॉफीज की। अब कॉफीज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके आप किसी भी नीश पे भी चले जाएंगे तो कॉफी कॉफी तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान को चले छोड़ दें, लेकिन पूरी दुनिया में कॉफी पीपल लव इट, इवन अरब्स दे लव द कॉफीज। तो ये है। अब इसको मैं यानी हमारा ये वाला सेशन मेरे ख्याल से इस केस के लिए ठीक है इतना सा। और वो जो आप बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं वेबसाइट्स को जज करना कि वो कैसी, वो मैं आपके साथ शेयर